उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटा, 8 लोगों की मौत हुई और दर्जनों अब भी लापता हैं। चमोली सबसे अधिक प्रभावित रहा और राज्य भर में भारी बारिश से भूस्खलन और तबाही मची हुई है। इस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक बादल फटने की कई घटनाओं ने राज्य को दहला दिया। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में लगातार भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चमोली का देवाल ब्लॉक सबसे अधिक प्रभावित। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने पुष्टि की है कि चमोली जिले का देवाल ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता हैं, जबकि विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल हुए हैं। उनके घर और गौशाला मलबे में दब गए, जिससे लगभग 20 मवेशी भी वहां फंस गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि घटना स्थल पर राहत दल भेज दिए गए और जिले के सभी विकास खंडों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। बागेश्वर में 3 घर बह गए, 3 शव बरामद। बागेश्वर के कन्याली कोट क्षेत्र में बादल फटने से 3 मकान बह गए। एसडीआरएफ की टीम ने घटना स्थल से 2 शव बरामद किए और 3 अन्य भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए अभियान जारी है। अन्य जिलों में भी भारी तबाही। टिहरी, भिलंगना ब्लॉक के गेवाली गांव में बादल फटा, जिससे कृषि भूमि, पेयजल और बिजली के ढांचे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। कर्णप्रयाग, कालेश्वर और सुभाष नगर में पहाड़ी मलबा घरों में घुस गया। अलकनंदा और पिंडर नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री का बयान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर शोक जताते हुए कहा, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कुछ परिवार मलबे में फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। लगातार बढ़ रही हैं आपदाएं। राज्य में मानसून के साथ प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी में खीरगंगा नदी में आई बाढ़ ने धराली और हर्षिल में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें अब तक 69 से ज्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों में से 9 सैन्यकर्मी, 25 नेपाली नागरिक और कई अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। विशेषज्ञों की चेतावनी। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और बेतरतीब निर्माण कार्यों के चलते उत्तराखंड में ऐसी आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बुनियादी ढांचे में गिरावट और आपदा प्रबंधन की सीमाओं को लेकर गंभीर चेतावनी दे रही हैं।